हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन्स से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक आपको एज यूजुअल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ने वाले हैं। पैरेलल लाइंस किन्हें कहा जाता है? ऐसे दो लाइंस जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी भी पॉइंट में बराबर ही रहता है। जैसे रेलवे की पटरी, रेलवे ट्रैक्स, ये पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। आपके रूलर के एजेस, नोटबुक, टेक्स्ट बुक के ऑपोजिट साइड्स, ये सभी पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट में आप डिस्टेंस चेक कर लीजिए, सेम ही डिस्टेंस मिलेगा। पैरेलल लाइंस किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ जो एक लाइन जाता है उसे हम ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जैसे इस फिगर में लाइन L है, लाइन M है, और लाइन T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि उसने इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। और इन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के आसपास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था। यहाँ पे फिगर में भी हमारे पास वो सभी 8 एंगल्स दिखाए गए हैं, जैसे एंगल 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। और इन सभी चारों एंगल्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो अंदर वाले एंगल्स होंगे उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, जो एंगल्स बाहर की तरफ होंगे उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे, जो एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे हम उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, जो एंगल अंदर की तरफ उल्टे दिशा में होंगे उन्हें हम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन बाहर की तरफ है, लाइन के ऊपर नीचे की तरफ बाहर, तो उसे हम एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। और मान लीजिए दो ऐसे एंगल्स हैं जो दोनों लाइन के सेम साइड में होते हैं, जैसे ये एंगल ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ दोनों ही हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सभी एंगल्स के नेम बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। अब पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है और फिर जो एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फिगर 5.18 में ट्रांसवर्सल लाइन दिखाया गया है दो पैरेलल लाइंस के ऊपर। लाइन L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस एंड T इज द ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे जो एंगल्स बने हैं उनके नाम गिवन है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। Special characteristics number 1, vertically opposites angle are always equal in a transversal of a parallel lines, जिसका मतलब है कि एंगल 3 हमेशा उसके उल्टे वाले एंगल 7 के बराबर का मेजर वाला होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा, मान लीजिए एंगल 3 60 डिग्री है, हमें एंगल 7 का मेजर बताना है, तो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दैट मीन्स एंगल 7 भी पक्का 60 डिग्री का ही होगा। इस तरीके से हम उसका दूसरा वाला भी लीनियर पेयर का एंगल भी निकाल सकते हैं, दैट इज एंगल 1 180 से माइनस करके। तो इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर हमारे पास किसी एक एंगल का मेजर दिया है, हम बाकी सभी एंगल्स को कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, तो अगर एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, बताइए तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8। After that, the second special feature, the corresponding angles are equal। जब पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाता है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर होते हैं वो इक्वल मेजर्स के होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंगल 7 का जितना भी मेजर होगा वो बराबर होगा एंगल 8 के, बिकॉज 7 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Similarly, angle 5 is also equal to angle 6, they are also corresponding pair of angles. Angle 3 is also equal to angle 4 because they are also pair of corresponding angles. And the measure of angle 1 is also equal to the measure of angle 2 because ये भी चौथे pair of corresponding angles हैं जो बराबर measure के होते हैं।
अब देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर मेजर के होते हैं, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 7 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8। तो अगर 7 8 के बराबर है और 7 3 के बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है वो एंगल 8 के भी बराबर है, क्योंकि है तो तीनों सेम ही मेजर के। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, एंगल 3 एंड एंगल 8, दे आर ऑल्सो ऑफ सेम मेजर इन द केस ऑफ parallel lines का transversal, and that is only it is written in our textbook, if two parallel lines are cut by a transversal line, each pair of alternate interior angles will be equal। तो उसी तरीके से अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 भी इक्वल टू होगा एंगल 6 के। तो लिखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं इस केस में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। इफ़ यू कंसिडर एंगल 3 एंड एंगल 1 जिनका बेस सेम है और उसके ऊपर दो एंगल्स ऐसे बन रहे हैं कि अगर पूरा हम ले लेंगे तो 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, करेक्ट? सो कैन आई से दैट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर? यस, आई कैन। Or I can say that angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degrees, जो मुझे देख के ही पता चल रहा है। अब हमने ये भी देखा कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 6 के बराबर है, बिकॉज दिस एंगल 1 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो बराबर मेजर के होते हैं, करेक्ट? तो इस 1 की जगह पे क्या मैं 6 लिख सकती हूँ? अगर बराबर है सो डेफिनेटली आई कैन राइट, मैं 6 लिख सकती हूँ। और आई कैन ऑल्सो से दैट एंगल 6 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री का होगा, बाकी सब तो चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज माई पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये ध्यान देना है, ऑल्टरनेट एंगल नहीं बोलना है। सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है उन्हें अगर हम ऐड करते हैं हमें हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। दे विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्वेश्चन में कैसे आएगा? एक एंगल का मेजर हमें दिया हुआ रहेगा और हमें दूसरा वाला एंगल फाइंड करने को बोलेंगे। तो अगर हमें पता है दोनों को ऐड करके 180 मिलता है तो 180 में से एक एंगल के मेजर को सबट्रैक्ट करके हम हमारा आंसर निकाल पाएंगे। लेफ्ट साइड की तरह राइट साइड वाले भी जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, मींस इन दोनों का एडिशन हमें 180 डिग्री ही देगा। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। आफ्टर दैट हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ शेप्स गिवन है जिससे कि हम आसानी से रिमेंबर कर पाएँ। द एफ शेप स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब भी आपको किसी भी फिगर में ऐसा एफ शेप नज़र आ जाए तो एफ के एक कॉर्नर के अंदर और उसी के ठीक नीचे का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पे भी स्लीपिंग एफ है तो इस एफ का एक कॉर्नर और उसी के ठीक नीचे का कॉर्नर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इवन फॉर दिस शेप ऑल्सो यू कैन सी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स वेरी इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और उसी तरीके से जेड शेप जो बनेगा उसमें हमें ऑल्टरनेट एंगल्स नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे जेड शेप है, ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फॉर द स्लीपिंग जेड शेप दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेट अस डू सम ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Here in this picture line L and M are parallel to each other। यह हमारे पास गिवन है। पैरेलल के लिए हम इस तरीके से सिंबल बनाते हैं लाइंस के बीच में, और T लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है जिससे कि यहाँ पे दो एंगल्स बने हैं। यहाँ पे 60 डिग्री एक का मेजर दिया है और ये जो X है ये हमें ढूंढना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? रिमेंबर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z शेप बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन। तो अगर ये 60 डिग्री है x का वैल्यू भी 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट फिगर में भी हमारे पास z शेप में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दो लाइंस है AB जिसके ऊपर लाइन C ट्रांसवर्सल है। दिस इज गिवन टू अस। एंगल 55 दिया हुआ है। y का वैल्यू हमें निकालना है। व्हाट इज y? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो y का वैल्यू भी 55 डिग्री ही होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। Here there are two lines, line 1 and line 2, और ये जो लाइन है T ये ट्रांसवर्सल है। क्वेश्चन इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2?
आवर आंसर इज नो। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाता है, लेकिन लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल तो नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दिस इक्वालिटी रूल विल नॉट अप्लाई हियर। हमारे अगले वाले फिगर में अगेन हमारे पास पैरेलल लाइंस है और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लाइन L और M इज पैरेलल टू ईच अदर एंड T इज द ट्रांसवर्सल लाइन। वी हैव 60 डिग्री एंगल हियर। Z का वैल्यू हमें निकालना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री देता है। So measurement of Z is 180 minus 60, that is 120 degrees. Next figure में again we have two parallel lines L and M। हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 120 और ये जो x है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। Now these two angles are corresponding angles, मतलब एक लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, दूसरे लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड। F शेप से भी आप इसे याद रख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में। तो अगर यह 120 है तो x का वैल्यू भी 120 डिग्रीज ही होगा। Now here we have two sets of parallel lines, P और Q parallel to each other हैं, लाइन L और लाइन M भी parallel to each other हैं और हमें A B C D फाइंड आउट करना है। Now how to approach, स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट वहीं से करना है जहाँ पे एक मेजर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि लाइन P और लाइन Q पैरेलल है और लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल है। आफ्टर दैट रूल नंबर 4 हमने लर्न कर लिया है। ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं सेम साइड पे वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 60 डिग्री प्लस A डिग्री को ऐड करने से 180 मिलेगा। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 180 माइनस 60। A का वैल्यू है 120 डिग्रीज। एक एंगल फाइंड आउट करते ही इमीडिएटली उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो भी हम लिख लेंगे, क्योंकि वो भी इक्वल होता है, हमने रूल में पढ़ा है। अब देखो फिर से हमारे पास दो अंदर वाले एंगल्स हैं जिन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और ये तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आ गया और हमारे पास रूल पता है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि 120 प्लस C करेंगे तो भी हमें 180 मिलेगा। तो C निकाल लेते हैं। Here C is equal to 180 minus 120 and C comes out to be 60 डिग्री। C मिलते ही हम B भी निकाल लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं जो कि इक्वल होते हैं, तो B भी 60 डिग्री मेजर्स का है। अब हमारे पास सिर्फ D निकालने को रह गया है। अगर हम एंगल B और एंगल D को लीनियर पेयर मान ले हैं, क्योंकि उसका बेस एक स्ट्रेट लाइन है और जिसका सम टोटल 180 डिग्री होता है, तो D हम निकाल सकते हैं। दैट इज एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 120 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने A B C D सभी एंगल्स के मेजर्स ढूंढ निकाले सिर्फ एक दिए हुए मेजर पे। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि गिवन लाइंस पैरेलल है या नहीं। दैट इज टॉपिक 5.4 टू चेक फॉर पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइंस को कट कर रहा है और हमारे पास ये गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल मेजर के हैं, दैट मीन्स द टू गिवन लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। या फिर अगर हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द टू गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हम ट्राई दीज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज लाइन L पैरेलल टू लाइन M? इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, दिस इज एंगल 50 डिग्री, दिस इज ऑल्सो एंगल 50 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट these two lines are definitely parallel to each other। दूसरे वाले फिगर में अगेन हमारे पास दो लाइंस है, पूछ रहे हैं क्या ये पैरेलल है। इन्फॉर्मेशन ये है कि एक 50 डिग्री एंगल दिखाया गया है, एक 130। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर ये लाइन बेस लाइन है और एक एंगल जो है वो 130 है, तो हम सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ये दूसरा वाला निकाल सकते हैं ना, 180 में से माइनस करके 130, तो जिससे कि हमें मिलेगा ये 50 डिग्री का एंगल है यहाँ पे।
50 डिग्री ये ऊपर वाला एंगल भी था। अब देखिए किस टाइप का एंगल बन रहा है ये, एफ शेप में, एक कॉर्नर के अंदर और उसी के नीचे वाला। ये टाइप के एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजर के हैं दैट मीन्स डेफिनेटली लाइन एल और लाइन एम विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगले वाले में बोल रहे हैं इफ़ लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ दिया हुआ है दे आर पैरेलल, और फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। पैरेलल लाइंस के केस में हमें पता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स उन दोनों को ऐड करके हमें 180 मिलेगा। तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा x का वैल्यू दैट इज़ 110 डिग्रीज। आई होप दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 में इन आवर नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।